एक दो या तीन नहीं बल्कि यहाँ 80 से ज्यादा लड़कियां तो वहीं कई लड़के इस ऑफिस में हाथ डाले दिखाई दे रहे होंगे। ऑफिस में है लेकिन न जाने क्यों मुंह पर मास्क लगाए हैं, शायद अपनी पहचान छिपाना चाह रहे थे। बिल्कुल सावधान की स्थिति में खड़े ये सभी एम्प्लॉई एक साथ अपने ऑफिस में सिर झुकाए खड़े दिखाई दे रहे होंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये ऑफिस यूपी के नोएडा का है, जहां कॉल सेंटर में बड़ी तादाद में लड़कियां तो वहीं लड़के भी इस ऑफिस में काम किया करते थे। लेकिन इसी बीच पुलिस ने इस दफ्तर पर छापा मारा, जिसके बाद ये सभी के सभी मुंह छिपाए अपने ऑफिस में ही यहाँ वहाँ भागते नजर आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक नोएडा में बैठे लोग 7 समुंदर पार यूएस के लोगों को फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी का शिकार बना रहे थे। इसी बीच फर्जी कॉल सेंटर का इनपुट नोएडा पुलिस को मिलती है। एक ऐसा वीडियो पेश करने वाला हूं आपके सामने, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आप जान जाइएगा क्या मसला है क्या नहीं है। सबसे पहले मेरे बातों को ध्यान से सुन लीजिए। जो ये फेक कॉल सेंटर चलाते थे, जैसे कि एनबीएफसी एप्लीकेशन का कैसे कॉल आता है, मान लीजिए आप प्रीपेमेंट नहीं करते हैं तो उधर से कंपनी की तरफ से आपको लगता है कंपनी का फोन है, लेकिन उठाइएगा तो अननोन रहता है, स्पैम कॉल रहता है, तमाम तरह की रहता है और आपको धमकी ब्लैकमेल सारा कुछ किया जाता है। तो वैसे ही कॉल सेंटर और फ्रॉड एप्लीकेशन से यदि लोन ले लेते हैं, यदि आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, रिपेमेंट नहीं करते हैं, 7 दिन बाद देखते हैं कैसे आपको ब्लैकमेल, हरासमेंट, तमाम तरह की चीजें आपको करने लगती है। तो वैसे ही कॉल सेंटर और ऐसा ही जो भी फेक कॉल आ रहा है, वैसे ही कॉल सेंटर मतलब कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी आप समझ जाइए, वही इनको पकड़ा है, वही पकड़ने में मदद किया, क्योंकि इंडिया से पकड़ा नहीं रहा था। देखिए, फ्रॉड एप्लीकेशन हमेशा साइबर में लोग कंप्लेन करते हैं, ये फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे हैं, हम ये फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे हैं और ये हमको एप्लीकेशन ब्लैकमेल कर रहे थे, रिंग एप्लीकेशन ब्लैकमेल कर रहे हैं, किस्त एप्लीकेशन ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्रेडिट भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भेज दे रहे हैं। पापा कॉल किए थे, रिकवरी एजेंट तो चलिए भाई वो भी ठीक है भाई, रिकवरी करने आ गया, लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट कहां से ठीक है? कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक कर उन पर कॉल किया जा रहा था। वैसे ही कॉल सेंटर पकड़ा गया है दिल्ली में, नोएडा में, वैसा ही कॉल सेंटर पकड़ा गया है। सारा कांड वहीं से होता है भाई, आपको बता देना चाहते हैं। जितना भी कॉल सेंटर पकड़ा गया है वहीं से मतलब कि पकड़ा जाता है। 90% सब वही से चलता है। जितना फ्रॉडगिरी है हमको लगता है वही सेंटर है, दिल्ली समझिए सेंटर है, सब चीज वहीं से होता है। कोई भी चोरी का सामान हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा वहीं पर पकड़ाता है सब, बहुत ज्यादा वहीं पे पकड़ाता है सब। तो वहीं पर दोबारा से मतलब कि यही कॉल सेंटर पकड़ा है। एक और भी पकड़ाया था, न्यूज में आया था, 2-3 न्यूज हम डाले भी थे इस चैनल पर, और अभी भी पकड़ा गया है ये फेक कॉल सेंटर। और फेक कॉल सेंटर में ही थोड़ा ना काम होगा, इस पर सब चीज फेक कॉल काम होगा। लोन ले लीजिए सर, आपको इतना लॉटरी लगी है, केबीसी बिग बॉस में आने का मौका मिल रहा है, एक्टर बन जाइएगा, सब चीज जितना भी फेक होता है ना, कॉल के थ्रू जितना भी फेक होता है, लॉटरी लगती है, फोन हैक होता है, बिना ओटीपी का हैक, सब चीज इसी में किया जा रहा था, पकड़ा गया है। सबसे ज्यादा आपको पता है क्या है इसमें? सबसे ज्यादा लड़की काम कर रही है, सबसे ज्यादा लड़की इसमें काम कर रही है। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, उसके बाद अपना राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लड़का कम, लड़की सबसे ज्यादा है। लड़का में होगा ऑनर सब, लेकिन जितना भी बात कर रही है सब लड़की बात कर रही है। अब लड़की नहीं बात करेगी तो कैसे लोग फंसेंगे उसके ट्रैप में? कैसे लोग फंसेंगे? प्यार से बात करेगी तभी ना फंसेंगे लोग। तो सब समझ गया है ना कि कैसे मतलब कि फंसाना है। तो इसीलिए लड़की रखता है सब काउंटर पे, और मैं होटल के रिसेप्शन पे जाइएगा लड़की रहेगी। सब जितना भी समझिए ना, बिक्री कुछ भी करना रहेगा तो लड़की रहेगी। मान लीजिए कोई बड़ा शोरूम है, BMW और रोल्स रॉयस शोरूम है, तो देखते हैं कार के सामने लड़की खड़ा रहती है। इसलिए कि लड़की के साथ कार को भी देखा कीजिए, कार कम लड़की को देखा कीजिए। इससे अच्छा लोग नजर ऐसे, मान लीजिए वहां पर लड़की खड़ी है, लोग ऐसे देखेंगे तो सोचेगा कि हाँ कार को भी देख रहा है, साथ ही साथ कार को भी, लड़की के चलते कार को भी देखे। तो यही है आजकल। तो इसमें पकड़े गई है सबसे ज्यादा लड़की और फेक कॉल सेंटर। पूरा रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखिएगा। जो वीडियो है आप अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं, इसके बाद पूरा कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद आप बताइएगा। और जो भी एनबीएफसी एप्लीकेशन प्रॉब्लम है तो हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, और फ्रॉड एप्लीकेशन से भी प्रॉब्लम है तो हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो अब देखिए यहाँ से। एक दो या तीन नहीं बल्कि यहाँ 80 से ज्यादा लड़कियां तो वहीं कई लड़के इस ऑफिस में हाथ डाले दिखाई दे रहे होंगे। ऑफिस में है लेकिन न जाने क्यों मुंह पर मास्क लगाए हैं,
शायद अपनी पहचान छिपाना चाह रहे थे। बिल्कुल सावधान की स्थिति में खड़े ये सभी एम्प्लॉई एक साथ अपने ऑफिस में सिर झुकाए खड़े दिखाई दे रहे होंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये ऑफिस यूपी के नोएडा का है, जहां कॉल सेंटर में बड़ी तादाद में लड़कियां तो वहीं लड़के भी इस ऑफिस में काम किया करते थे। लेकिन इसी बीच पुलिस ने इस दफ्तर पर छापा मारा, जिसके बाद ये सभी के सभी मुंह छिपाए अपने ऑफिस में ही यहाँ वहाँ भागते नजर आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक नोएडा में बैठे लोग 7 समुंदर पार यूएस के लोगों को फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी का शिकार बना रहे थे। इसी बीच फर्जी कॉल सेंटर का इनपुट नोएडा पुलिस को मिलती है, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने सेक्टर 6 में स्थित स्पार्क फैक्टर प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा, जिसमें मामले का खुलासा हुआ। एसीपी जी के नेतृत्व में और थाना फेज 1 पुलिस द्वारा एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 84 लोग एक फर्जी कॉल सेंटर में काम कर रहे थे। ये लोग यूएस सिटीजन्स को पहले वॉइसमेल भेजते थे कि आपका एसएसएन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। एसएसएन मतलब सोशल सिक्योरिटी नंबर, और अगर आप इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं तो आप एक नंबर पे कॉल करें। वो कॉल लैंड करता था सेक्टर 6 स्थित नोएडा के एक कॉल सेंटर पर, और वहाँ पर जो 84 लोग अरेस्ट हुए हैं ये लोग कॉल रिसीव करते थे। और उसके बाद ये लोग यूएस मार्शल बनकर और यूएस के सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ बनकर ये लोग बात करते थे और बताते थे कि अगर आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना है तो उसको आप गिफ्ट कार्ड में और उसको आप बिटकॉइंस में कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद उसका जो यूनिक कोड होता था वो ये लोग मांग लेते थे और उसके बाद मनी साइफन ऑफ करते थे। इनके पास से करीब 150 कंप्यूटर्स बरामद हुए हैं और 20 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। संबंधित गाड़ियां बरामद हुई हैं और अन्य एजेंसी से संपर्क किया जा रहा है और सूचना साझा की जा रही है। ये लोग हर रात करीब 25 से 30 लाख रुपए का फ्रॉड करते थे और करीब हर रात ये लोग 15 से 20 लोगों से भी फ्रॉड कर लेते थे। और अब तक ये लोग हर हफ्ते 2-3 दिन काम करते थे और पिछले 4 महीने से यहाँ पे काम कर रहे थे, तो आप उस हिसाब से जोड़ सकते हैं। लगभग कितने लाख ठगी कर चुके हैं? ये लोग करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं, 50 करोड़ की ठगी हो चुकी है। एक जो ऑफिस है कर्मचारी में उसको पता था कि काम कर रहे थे? सबको पता था, सब लोग मिलकर ही फ्रॉड करते थे। और पहले 2 स्टेज में फ्रॉड होता था। एक में ये लोग सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ बनकर बात करते थे और दूसरे स्टेज में ये लोग यूएस मार्शल बनकर बात करते थे। अब बात करें कि डाटा इन लोगों को डार्क वेब से मिलता था। चीनी नागरिक से कॉन्टैक्ट है? नहीं, चीन अभी चाइना का ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया है। हर पहलू पर जांच चल रही है। कितने लोग फरार है इसमें? अभी 2 लोग इसमें फरार चल रहे हैं, अन्य जांच चल रही है। दरअसल ये कॉल सेंटर पर जितने भी लोग काम कर रहे थे उन्हें बखूबी पता था कि वो इस कॉल सेंटर में फरेब का काम कर रहे थे, यानी झूठा मक्कारी का काम किया जा रहा था। इतना ही नहीं, ये लोग यूएस के लोगों से धोखाधड़ी करते थे, फोन पर ही उनसे फर्जी कांटेक्ट किया करते थे, जिसके बाद उनसे पैसे ट्रांसफर कर लिया करते थे। आपको बता दें कि वहां काम कर रहे कर्मचारियों को बखूबी पता था कि फर्जी कॉल सेंटर की आड़ में उनसे ठगी का काम कराया जाता था। फिर भी पैसों की लालच में वे नौकरी किया करते थे, इसीलिए उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। पूछताछ में पता चला कि ये लोग अमेरिकी नागरिकों को सिक्योरिटी नंबर बंद होने की बात उसे ठीक करवाने के बहाने ठगी करते थे। आरोपी कितने अमेरिकी नागरिकों को शिकार बना चुके हैं, ये पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है कि ये कॉल सेंटर कब से चल रहे थे और कितने रकम की ठगी है, इसका पता लगाने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। पुलिस को 20 लाख रुपए कैश और लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई है। पुलिस की माने तो ये लोग हफ्ते में कुछ ही दिन चलाते थे। अब पुलिस इस मामले में अमेरिकी जांच एजेंसियों से भी नोएडा पुलिस संपर्क कर रही है। इसके साथ ही पुलिस इसे हवाला कारोबार जुड़े तार पर भी जांच कर रही है।